लो जी, बस जी परफेक्ट है। हाँ अब बन जाएगी बात। हाँ पड़ जाएगी बात भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रोलिंग कर दो भाई। मतलब भाई मैं इस बात को किसी ऑफेंसिव तरीके से नहीं कह रहा, मेरा कोई इंटेंट ऐसा नहीं है, बट मैंने देखा आप वेदर आई लाइक इट और नॉट, ट्विटर पे कहीं ना कोई किसी ना किसी कोने में एल्विश की कोई ना कोई बात कर रहा होगा। लाइक यू आर वेरी डिस्कस्ड, कोई अवॉइड नहीं कर सकता इस टाइम पे। तो हो सकता है इससे भी लगता हो भाई, क्योंकि सोशल मीडिया वाले वैसे ही सारा टाइम एक्सपोज्ड है, फिर एक्सपोजर में साले कोई तुम्हारे बारे में सारा टाइम रेडिट पे पेलता रहे, कोई ट्विटर पे पेलता रहे, तो दिमाग खराब होता ही है भाई भाई। मैंने तो एक चीज़ नोटिस करी यार, मतलब पता नहीं ये मैंने सोचा है कौन कौन सोचता है अपने बारे में। जैसे ट्विटर खोलता हूँ मैं, ट्विटर खोल लेता हूँ या फिर कोई ऐप खोल ली, अपने ब्लॉग्स खोल लिए, तो पब्लिक खुश भी हो रही है, चाहने वाले लोग भी हैं। एक जगह एक डिस्कशन हो रहा कि यार एल्विस तो बहुत ख़राब आदमी है यार, एल्विस को हेट करते हैं, ये गाड़ी से मर जाए, ये ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। मैं सोचता हूँ मैंने कि यार इनका क्या बिगाड़ दिया मैंने। फिर मैं सोचता हूँ कि वो असली आईडी से भी नहीं रहते, फेक आईडी बना के जो गाली गुली बकते हैं, इनका काम यही है। मैं सोचता हूँ ये सारी जनता कौन सी है जो मुझे बाहर रोड पे नहीं दिखाई दे रही। मतलब क्या तो बाहर भी तो मिलो मुझे। हाँ कि मैं कभी खाना खा रहा हूँ तो कोई आके तो बोले तेरे को कुछ हो जाए, हाँ मतलब गाली दे के जाए कोई। तो वो चीज़ फिर मैं सोचता हूँ यार इनको ना इग्नोर ही करो। हम्म मतलब अब जैसे आपने बोला ना कहीं डिस्कशन चल रहा होगा, तो सोशल मीडिया का तो मतलब बेसिस यही है ना, जितना रेलेवेंट आप रहोगे, जितना आप डिस्कशन में रहोगे, उतना आपका धंधा चलेगा। अब चाहे मैं पॉजिटिवली एंगेज हो रहा हूँ या फिर नेगेटिवली एंगेज, जो भी हो रहा हूँ मैं हो रहा हूँ। अब मैं सही बात है ना, हाँ हाँ। अब मैं अपनी मर्जी से तो चाह नहीं रहा कि ओ मुझे गाली बको, मुझे 10 जने ऐसे बोलो वो बोलो, नहीं। जो हो रहा है अपनी मर्जी से हो रहा है और उससे मैं रेलेवेंट हूँ। 2016 में स्टार्ट करा था। मैं पूरा बताता हूँ मेरी जर्नी ना, कि मैंने क्या क्या, बिल्कुल ऑनेस्टी से। बिल्कुल बताओ। हाँ, बिल्कुल ऑनेस्ट। मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ भाई क्या सीन हुआ, 2016 मैंने स्टार्ट करा, छोटी छोटी वीडियोस बनती थी, वाइन्स बिल्कुल। उस टाइम पे। तो मैंने शुरू करा, तो 1 साल तो कुछ होया नहीं। उसके बाद भगवान की दया से पता नहीं स्टार्ट हो गया। मतलब मेरी जो वीडियोस ना दूसरे पेज डालते थे, बड़े बड़े मीम पेज थे फेसबुक पे, तो उन वो वायरल होती थी, वो मेरे को क्रेडिट नहीं देते थे। तो मैं उनके पास मैसेज करता, भाई क्रेडिट तो दे दो यार, मेरी वीडियो डाल रहे हो। तो उनके चैनल पे वायरल जाती थी, मेरे पे फ्लॉप। फिर धीरे धीरे करके मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, फिर सारी वायरल होनी शुरू हो गई एक एक करके। फेसबुक, फिर किसी ने बताया भाई यूट्यूब पे पैसे आ, मैं यूट्यूब पे भी चले जा, फिर यूट्यूब पे भी डाला मैंने। फिर मैंने बड़ी बड़ी वीडियो बनानी शुरू कर दी, मेन चैनल है जो मेरा, उस पर कॉमेडी स्केचेस बनाने शुरू कर दिए, वो बनाए। अब ना हर कंटेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मतलब ये चीज़ ना समझनी बहुत जरूरी है लोगों को। आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया से लोग गायब हो जाते हैं। भाई एक टाइम पे किसी की एक लड़की आई थी आंख मारने वाली, याद है? नहीं वो यूं आंख करके फेमस हुई थी लड़की यार, साउथ ये की थी। टिकटॉक पे थी, रील्स पे थी? ये मुझे पता नहीं किस पे थी, पर अरे उसने कुछ करा भी यार, नाम भी भूल गया देखो मैं अब। एक प्रिया प्रकाश, वो दिखाइयो। जो भी है, एक हाँ। उसने आंख मारी थी, अच्छा। और वो रातों रात भाई फॉलोअर बढ़ गए उसके। वो पब्लिक पागल होगी, ये कौन लड़की आ गई। मैं भी सोच रहा मैंने कि उसने आंख ही तो मारी है यार, इसे क्या इंडिया हो में गया। जनता बैठी है पैंट में हाथ लेके आंख मार दी। हाँ हाँ मतलब ये लड़की ये कुछ करेगी अभी। कितने साल हो गए इसने, ये कितने साल पुरानी वीडियो है? 6 साल पुरानी। अच्छा भाई ये जो वीडियो थी, ये 6 साल पुरानी वीडियो है। लड़की ने आंख मारी, रातों रात चढ़ गई। अब मैंने ये चीज़ डिकोड करी है इतने टाइम पीरियड में कि ना, आप बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखोगे जो ओवरनाइट फेम, कि उनने कुछ हरकत करी, ओहो फेमस हो गया। चाहे वो क्या नाम था उसका, रानू मंडल हो गई, वो जिसका वो गाना था हिमेश रेशमिया के साथ। अब जो यूं चढ़ते हैं ना, वो यूं ही आते हैं। एक आदमी की जर्नी यूं है ना, तो वो जब कभी नीचे आएगी, वो आएगी भी यूं ही। तो ये देखो, अब इसका मैं नाम भी भूल गया था उस टाइम पे। एक रात में ऐसी हो गई थी, ओहो भाई लड़की ने क्या कर दिया, वो कर दिया। तो अब जैसे मैं मेन चैनल की वीडियोस बनाता था, तो अपना सैचुरेशन मुझे फील हो गया कि अब ये वाला कंटेंट भी तो चेंज होते रहता है ओवर टाइम। ठीक ठीक बिल्कुल, स्केचेस सैचुरेट हो रहा है ना, कि भाई अब वो वाली बात नहीं रह रही, क्या तो चेंज करो अपने आप को, कंटेंट चेंज करो। तो उसके बाद मैं आ गया रोस्टिंग पे। मतलब दूसरा चैनल बनाया, नहीं दूसरा चैनल मैंने बनाया, उसमें मैं करने लग गया व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग। कि मैं सोचता था एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो रिलीज़ करूंगा मेन चैनल पे, फिर जो गैप होगा उसमें मैं कहीं चले जाऊंगा ट्रिप पे, वहाँ का व्लॉग बनाया, वापस आके फिर मेन चैनल की वीडियो, फिर गैप मिला, फिर ट्रैवल व्लॉग्स। तो उसके वैसा स्टार्ट करा मैंने। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने वीडियो स्टार्ट करी बनानी रोस्टिंग, मतलब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, वो जो याद है मेरे को। हाँ वो मेरी थी। मैंने यूट्यूब देखना उस वीडियो से शुरू करा, उससे पहले मैं यूट्यूब ही देखता था, तो मेरे को इसलिए आपकी या किसी भी क्रिएटर की बैक स्टोरी नहीं पता है। हाँ ठीक है। तो वो मैंने बनाई वीडियो, उससे
कंट्रोवर्सी होगी बहुत बड़ी। मैंने तो ट्राई मारी कि भाई मैं रोस्ट मारूं और उसके चक्कर में बवाल से खड़ा होगा, परली साइड के लोग आ गए, इस साइड से मैं कहा भाई हमें भी एक्टिवेट हो गए। हाँ, मतलब धीरे धीरे मैच्योरिटी जैसे हिट करती है, अब लगता है कि यार नहीं यार, क्यों किसी को गाली दी मैंने, क्यों किसी को उल्टा सीधा बोला मैंने, ना होता, ना करना चाहिए था, क्यों किसी की हाय खाई, क्यों किसी की नज़रों में बुरे बने। तो अब आती है वो दिमाग में ना, बट चेंज नहीं कर सकते हो जो चीज़ आपने गलती कर रखी है पुरानी, अब कब तक चेंज करोगे। तो ये मतलब आपका कहने का मतलब है रोस्टिंग एज अ फॉर्मेट ऑफ कंटेंट में ही गलती है या पर्टिकुलरली एल्विश में ही गलती थी? पर्टिकुलरली जो मैं बना रहा था, हाँ, सब में नहीं, जिन जिन में मैंने गाली बकी, अच्छा जिन जिन में मैंने किसी को बिलो द बेल्ट हिट करा, अच्छा, वो मैं गलत हूँ। रोस्टिंग फॉर्मेट सही है, रोस्टिंग जैसे मान लो लक्ष्य करता है, कैरी करते हैं, वो ठीक है। यार मेरा टेस्ट अलग है। अच्छा, देखो मैं बता, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई गलत बना रहा है। ठीक है। अब जैसे AI भी था, अगर उसकी गाली हटा दो, वैसे तो गाली भी अच्छी, नॉर्मल आदमी गाली बकता है, गाली भी ठीक है, पर एक वे होता है रोस्ट करने का। और ह्यूमर जो होता है ना, चाहे डार्क ह्यूमर हो चाहे नॉर्मल हो, हंसी मजाक वाला, मुझे वो चीज़ पसंद है। मुझे फोर्सफुली चीज़ पसंद नहीं है। ठीक बात, कि पता लग जाता है फोर्सफुल होती है जब। हाँ, कि मैं इस क्यों हंसूं इस जोक पे, कोई चिल्ला रहा है मैं क्यों हंसूं इस पे। जो मुझे पसंद आएगा मैं उस पर हंसूंगा। मुझे कौन सी चीज़ पसंद आएगी जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर हो, मतलब कि विटीनेस हो, ठीक है, थोड़ा एजी हो, ठीक है, मतलब मेरा वो टेस्ट है। ठीक है, समझ गया मैं। तो मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैरी खराब करता है, मतलब कैरी जो भी रोस्ट करता है, जो भी बहुत बढ़िया चल रहा है उसका बहुत पहले से चल रहा है, बट वो मेरा वो टेस्ट नहीं है। असलियत में मुझे तो पता है ना मैं कैसा हूँ। अगर मैं बहुत ऑनेस्ट हो गया हूँ अब, अगर मैं खराब भी हूँ, मैं सारी चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि मेरे अंदर ये खराबी है, आई एक्सेप्ट। और मैंने गलती कर रखी है, मैं गलती मानता हूँ सारी। पर कई लोग ये सोचते हैं यार ये तो ना बदमाश आदमी है, ये तो 10 आदमी लेके चलता है, मार पिटाई करता है। उनके दिमाग में छवि बन रखी है, कर रखी है मैंने गलतियां। सब कौन नहीं करता भाई गलती, कौन वो है भगवान इधर, 100%, ठीक है। तो हमने भी कर दी, बट वो छवि बैठ गई अब दिमाग में ना लोगों के, अग्री, कि यार ये तो कलेशी या लड़ाई या कुछ भी इस टाइप इसको की कुछ बात। बोलेंगे ये तो यार मार मूर देगा, घर बढ़ जाएगा हमारे, कुछ कह देगा हमें। बट वैसा नहीं है। आप मेरे साथ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी पॉडकास्ट में, आप मेरे साथ चिल करके देखना कभी, मतलब घर आना, डन है, भाई वाली बातचीत रखना, तो आपको पता लगेगा। मैं समझ गया आपकी बात कि इन पर्सन आप ऐसे आदमी कि नहीं हो गए। मिसअंडरस्टूड क्या होता है वो आपको समझ आएगी। तो मैं समझाने में भी वो हो गया कि कब तक किस किस को समझा दूं। एक आदमी थोड़ी पहुंचा जा सके कि भाई ओ नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, ऐसा नहीं होता। तो मेरे ये कि भाई अब थोड़ा सोबर हो जाओ, अपने कंटेंट थोड़ा फैमिली वाला कर लो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। अगर किसी को बुरा नहीं बोल रहे, किसी को अच्छा मोटिवेट नहीं कर रहा, तो कुछ मत बोलो किसी को। अब इतने टाइम से जैसे मैं बिल्कुल चुप बैठा था, मैं कुछ बोलता नहीं। अब जैसे दीपक कलाल वाले मैं मजे लेता हूँ। दीपक लाल ने क्या किया? दीपक कलाल ने कोई वीडियो बनाई, जोगिंदर, यार ये कार्टून लोग हैं, देखो भाई ऑनेस्ट तो है भाई, नहीं, बात तो ऑनेस्ट बोली एल्विश ने बिल्कुल। तो ये अरे ये कोई वैसे लोग थोड़ी हैं, ये एक्टिंग करते हैं। हाँ, ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर है। जो अपने कैरेक्टर में कुछ कुछ बोल रहा है, तो मैं इनके मजे लेने के मैं भी एक कैरेक्टर उठा लाया सैंडी, कि भाई सैंडी इनको जवाब दे। तो मेरे मन में ना किसी के लिए हेट रहती कि मैं किसी को हेट करूं। हेट तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया कि मैं क्यों किसी से नफरत करूं भाई। अब जैसे स्ले पॉइंट वाला भी आया है, कुछ दिन पहले की तो बात है। स्ले पॉइंट ने क्या करा, अब मैं बिल्कुल चुप बैठा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। अब मेरे ये कि अब मुझे सोबर रहना, मज़े करने हैं ज़िंदगी में। मुझे किसी को उल्टा नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ना मुझे किसी लीगल फंसड़े में फंसना, ना किसी को फंसाना, ना किसी के बारे में सोचना। मैं तो देखता भी नहीं, यूट्यूब देखना छोड़ रखा मैंने। मेरे पे वीडियो दिखाई एक ने भाई ने, कह रहे भाई ये कोई यूट्यूबर हैं, इनके इतने सब्सक्राइबर। पहले तो ये बोला, नाम ही नहीं हो रहा, कोई यूट्यूबर है भाई इतने सब्सक्राइबर हैं उनके, उसने ना वीडियो बनाई है आपके। मैंने कहा यार दुनिया बना रही है, वीडियो बनाने दो। तो कह रहा कि यार ये इनने ना देखो भाई गंदा गंदा बोल रखा है। कहा है गंदा गंदा बोल रखा है? मैं कहा दिखा भाई, मैं इतने टाइम बाद देखी किसी की वीडियो क्या बना रखा, मैं फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें मेरे ऊपर और भी, रजत के ऊपर और भी 2-3 लोगों के ऊपर, एक तो होता है जैसे मैं बोला ना टेस्ट मेरा, कि एक रोस्ट कर लो, मेरे ऊपर जोक मारना है, वो ये तो ऐसा है वैसा है, इट्स ओके। हम भी मारते थे कभी एक टाइम पे, अब भी मार सकते हैं भाई। उनने ना पता क्या कर रखा है, जैसे मान लो आप हो, आपका कोई खराब टाइम रहा है जिंदगी में, आपका ऐसा लो पॉइंट आया कभी कि भाई यार खत्म हो गया सब, यार बहुत डिप्रेशन वाला कुछ आया होगा, डन पक्का है। अब वो चीज आपके सोशल मीडिया पे है, अब मैं उसको उठा के मजाक बनाऊं तो एक पॉइंट हिट करता है कि मैं समझ रहा हूं कि एक तुम्हारा, जब तुम अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट पे हो, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है अपनी वीडियो के लिए, आपके मदर को इन्वॉल्व करके। मतलब हमारे तो पूरी फैमिली के साथ मतलब पूरा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था, एक टाइम पे था खराब टाइम, अब नहीं है भगवान की दया से। तो उसका मम्मी की क्लिप उठा रखी, मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई बिलो द बेल्ट तुझे हिट करूंगा मैं, वो वाला तो ना, हूं तो मैं वही आदमी, मैं रख देता हूं कि हूं तो मैं वही आदमी, कब तक संत बन जाएंगे। ठीक बात, गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो सबको आता है। तो
तो मैंने देखी, मैं कहा यार जो ये कौन है स्ले पॉइंट। फिर मैंने इनकी वीडियो, इनने 2 साल पहले भी कुछ बोल रखा मुझे, मेरे पे ट्विटर पे आ जाता सब कुछ, वहाँ भी बोल रखा, मैंने ध्यान भी नहीं दे रखा कि मुझे बोल रखा कुछ। उसके बाद 2-3 बार और कुछ बोल रखा मुझे, कुछ मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं हैरान, मैंने कि यार ये तो बंदे मजाक नहीं कर रहे, ये हेट कर रहे हैं। मतलब एक ना इंटेंशन समझ आ जाती है आपको कि ये क्या बनाना, कि इसने क्या बनाया तुम्हारे ऊपर। अब वो उनने कर रखा मेरे पे कि भाई हेट निकाल रखी अपनी, पर है मैं बच्चे से ही। मैंने 1-2 वीडियो देखी उनके खोल के, वो किड्स ओरिएंटेड कंटेंट बनाते जो छोटे बच्चे देखते हैं 8-9-10 साल के। मेरा वो है ही नहीं, हमें देखते हैं, मेरा देखा हूँ आपको क्रिएटर स्टूडियो, उसमें 18 से ऊपर का ये जो है, बल्कि 18 से 24 से ज़्यादा, 24 से 35 है मेरे देखने वाले। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार इन्होंने क्या बनाया। फिर भी मैंने फिर उसके मैनेजर को कॉल करा, प्रणव को, मेरा दोस्त है वो, कि बहुत नॉर्मली मैं कहा भाई क्या बना रखा है इनने, हटवाओ मेरे ऊपर ना मम्मी वाली क्लिप हटवाओ। और मेरे ऊपर एक पॉइंट ना गुस्सा चढ़ रखा उस टाइम पे ना, कि देखते हो ना कि यार तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट का किसी ने मजाक उड़ा रखा है, जो चीज़ें तुम्हारी। अब मैं एक FIR करवा दूँ, बहुत नॉर्मल है इंडिया में ये सब करवाना। अब FIR की क्वेश्चन हाई कोर्ट से होती है, आप लोअर कोर्ट से तो करा भी नहीं सकते, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर एक FIR आप पे हो गई तो। अब मेरे ऊपर अब मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा दूँ 10 चीज़ हो गए, FIR कट गई, आपको प्रूव करते करते टाइम लग जाएगा। हमारे जो भी सिस्टम है इंडिया का, उस टाइम तक आप दोषी रहोगे, है ना। बिल्कुल, मेरे को उस टाइम तक आपके ऊपर तो लालछन लगा हुआ है, लांछन जो लगा हुआ है ना, वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ। अगर मेरे ऊपर कोर्ट में प्रूव हो जाता कि ये तो इसी ये कर रखा, मेरे ऊपर 1000 चीज़ बोलो कि भाई ये तो आरोपी है, उन्होंने ऐसी चीज़ों का वो कर रखा जो मेरे पे एलिगेशन है। मैं आपको बोल दूं भाई तूने मेरी गाड़ी चुराई है, अब आपने नहीं चुराई, अब मैं आपको मजाक करूँ गाड़ी चुरा रखी, आप कहोगे यार मैंने तो चुराया ही ना, ये क्या नैरेटिव सेट करे। तो उनने क्या कर रखा, बड़े शाणे हैं वे, पूरी PR टीम लेके चलते हैं। मुझे इन्हें लगता है मुझे पता नहीं रहता, मैं सारी चीज़ निकाल लेता हूँ कौन कितने पानी में, पर मैं इन चीज़ों में घुसता नहीं। उनने मजाक बना रखा मेरा, तो मैंने उसके मैनेजर कॉल करा, मैं कहा भाई तो वीडियो हटवा, जोन सा भी है एक स्ले पॉइंट प्ले पॉइंट, मैं नहीं जानता इनको। तो वो कह रहे हाँ भाई मैं बात करता हूँ भाई, उन्हें ना हटाई। तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया और फिर व्लॉग में बोल दिया, मैं कहा 1 दिन का टाइम है, अब मैं देखो किसी से गुथने तो बैठा नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, 1000 वीडियो बन रखी, उनको नहीं भेजूंगा मैं, पर मुझे पसंद नहीं आया तेरे पे भेज दूंगा। उनने हटा दी वीडियो। उसके बाद उनकी होगी PR एक्टिवेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कभी कमेंट ऑफ नहीं करता, ना कोई वर्ड ब्लॉक करता, जैसे ध्रुव राठी करता ना, मेरे नाम का ब्लॉक कर रखा है अगलों ध्रुव पे चाकू, एक चाकू लगाओ। अरे फोन मेरा साइलेंट नहीं है क्या? साइलेंट कर दो भाई, मैं भी देखता हूँ मेरा साइलेंट नहीं है क्या भाई। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, एक ना जब भी ध्रुव पे आप कभी भी शॉट लो चाकू भाई बंदों की फटती है, देखो सच बताऊं ना, कमेंट में गाली खाने से। अब मैं तो इन चीज़ों से ऊपर चला गया, मुझे यार कोई गाली बक लो, जिनका चेहरा नहीं होता वो मुझे गाली बक दे, किसी कीबोर्ड वॉरियर से मुझे नहीं लड़ना ना, मुझे किसी से ये करना कि ओह इनने गाली बक दिया, दुनिया गाली बकती है, हमने भी खूब बक रखी है, बहुत बुरे काम कर रखे हैं। अब उनका PR एक्टिवेट हो गया, मुझे कमेंट में आके एल्विस ये है और स्ले पॉइंट बहुत बढ़िया, स्ले पॉइंट बहुत वो है, एल्विस गवार है ये। मैं कहा ओके, मैं कहा 2 दिन से नहीं आ रहे थे कमेंट, अब बेचारों ने कर दिया अपने एक्टिवेट, कोई ना किसी के तो पैसे खर्चवाए हमने, ये इनने कर दिया, स्ले पॉइंट ने भी कर रखा, ध्रुव ने भी कर रखा, कईयों ने कर रखा। मैं कहा अब इनसे क्या लड़ूं, भैंसबाजी करूँ, इन्हें मेरा पार्ट ट्रिम कर दिया। अब लोगों को ये समझ नहीं आया, जो नई जनता आई, कि एल्विस और इसकी लड़ाई क्यों हुई। उनके तो ये इस वीडियो में तो एल्विस के ऊपर कुछ नहीं बोल रखा। अरे मैं तुम्हें दिख नहीं रहा पहले का, तुम बंदों में आई क्यों नहीं, एक तो जो आते कमेंट मारने, वो एल्विस के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा, अरे ट्रिम करा उसने भाई ऐसे लोग भी हैं, मतलब इतने कम बुद्धि लोग। तो मैं तो भाई इन चीज़ों तो पकड़ लिया, मैं कहा ना किसी लड़ाई झगड़े में फंसना, अपने जो काम कर रहा हूँ मेरे पे भगवान की तरह से सही काम है, मैं काम करो, अपने पैसा कमाओ, घर आओ, सो मौज करो, क्यों किसी लफड़े में फंसना। एक बात से मैं एग्री करता हूँ, और शायद लोग ना ये डिफरेंस नहीं समझते। एक समय पे मेरी बहुत गंदी एक ऑनलाइन लड़ाई हुई थी, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मेरा मैटर भी कोर्ट में है, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, 2 तरीके की बात होती हैं। एक होता है कि आप आदमी पे जोक बनाओ, उसको रोस्ट करो, उसके ऊपर कोई व्यंग बनाओ, कुछ विटी लिखो, और एक होता है आप अलेज करो कि वो क्रिमिनल है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, रियल लाइफ में भी और कोर्ट में भी। क्योंकि जहां आपने किसी आदमी पे एक ऐसा एक्शन एट्रीब्यूट कर रखा है जो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है, मैं कल को बोल दूं कि कैरी मिनाटी स्मगलिंग करता है, ये रोस्ट नहीं है भाई, ये एलिगेशन है। और मैं उस लेवल पे आपका मैं समझ सकता हूँ सेंसिटिविटी, मम्मी वाली बात भी समझ सकता हूँ मैं। और मेरे को पता है क्या लगता है फ्रैंकली,
इन लोगों ने बना दी होगी, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया होगा, उन्हें लगा होगा एल्विस को वो देखेगा नहीं, पिछली बार की तरह निकल जाएगा, और मतलब उनको भी कोई पंगे लेने का, और भाई आपसे पंगे लेने का कोई वो होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? लाइक मैं बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन द मम्मी वाला इशू, इट इज द अंडरलाइंग इशू, जो वो पूरा सांप वाप वाला इन्होंने निकाल रखा था, वो इशू ज्यादा हर्ट किया होगा। सांप, गमला, मैं कहा क्या गमला? गमला क्या है? अरे मेरे का गमला चोरी करेगा भाई? मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ था। हाँ अब मैं गया किसी मीटअप में, हाँ भाई मेरे साथ चलती 10 गाड़ियाँ। अब हम अपनी, मेरी फॉर्च्यूनर, उसमें अपनी 1-2 गाड़ी और भाई यार जो साथ जाते हैं कि भाई साथ में जा रहे हैं, तो उसमें एक भाई की कार्निवल भी। अब मान लो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आप कहीं पे गए हो, किसी दोस्त की गाड़ी ले ली, यार एक मार्केट तक जा रहा हूँ, अब वो दोस्त उस गाड़ी बाद में कहीं से 1 साल बाद, तो आपने मर्डर कराओ 1 साल बाद वो गाड़ी लेके, अच्छा अपनी गाड़ी है, ठीक ठीक समझ गया मैं, हाँ ओके, हाँ नहीं आपने तो नहीं किया। मेरी फॉर्च्यूनर में तो सनरूफ होती नहीं, तो मैं मीटअप में जाता हूँ तो जैसे कार्निवल गाड़ी चल रही ब्लैक कलर की, तो उसका सनरूफ उसमें से निकल के मैं हाई हेलो कर रहा, वो इसलिए ले रखी है हमने गाड़ी, आगे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही। अब 1 साल बाद पता नहीं कितने साल बाद, उस गाड़ी में से, जिनकी वो गाड़ी थी, वो कोई गमले वमले उठा लिए उनने G20 समिट में से। अब बताओ मेरा क्या रोल? भाई मेरे को लगा की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है आदमी, भाई गमले चुरा लिए G20 ये स्टेटस तेरा रहा, एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया गया है। तो उसके बाद ये ऑनलाइन बंदे बैठे रहते हैं, और ये गाड़ी तो एल्विस यादव के मीटअप में भी थी, तो एल्विस यादव की गाड़ी है। अरे मैं कहा भैया हर गाड़ी मेरी है क्या? डैम ब्रो, एक लेवल ऑफ फेम मार देता है आदमी को भाई। कि हाँ मैंने कब यूज करी कोई सनरूफ के लिए गाड़ी यूज करी मैंने, उस गाड़ी से कोई क्राइम या जो भी हुआ वो मेरा थोड़ी है, उसका नंबर प्लेट भी है, उस पर डाल के देखो क्या नाम आता है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं चेक करने की, भाई मेरी जिंदगी में वो गाड़ी मैंने एक बार यूज करी, उसमें मेरे पे लांछन लगा दी है। इतने बड़े बन गया कि हमारा जो गुड़गांव का एसपी है वो आके कह रहा कि एल्विस यादव का कोई रोल नहीं है, वीडियो है ऑनलाइन। अब मैं सबको दिखाऊंगा थोड़ी, जा जाके वो ऑनलाइन मिल जाएगी, वो देखो एसपी साहब कह रहे हैं कि देखो एल्विस का रोल है। उनने वो एलिगेशन लगा दिया, ओ एल्विस तो भाई गमले ठावा है। मैं कहा यार मेरे घर तो आओ, मेरे अपने हैं, मेरे घर आओ, आपको पता लगा। अब गमले कौन उठाता है एक आदमी, बताओ? मतलब, और गमले G20 के गमले उठाना कुछ अलग सी ट्रिप है भाई ये तो सोच भी नहीं सकते कि यार एक गमले उठाने। रात को दारू पी के भाई एक काम करते हैं, G20 चलते हैं, गमले उठा के भागेंगे। हाँ मैं कहा यार आदमी देख के तो आरोप लगाओ कि एल्विस यार गमले। मैं कहा गमले कुछ भाई बड़ी चीज कुछ आ, भाई सोना चांदी हो बैंक लूट लिया एल्विस ने, ऐसा कुछ आरोप लगे तो फिर भी कि बराबर सी बात बनी गमला। मैं कहा चल अब बोलने दे भाई, क्या पर थकावट जाती होगी भाई गमले उठाते नहीं हाँ अगर बहुत बार उठाओगे तो हो जाएगी, बट लाइक ओवरऑल मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी अब कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी जो चीज़ें मैंने करी मैं उसको गिव अप करना चाहता हूँ, मैं शांत जीवन जीना चाहता हूँ, पर वो कैचअप करता रहता है रेपुटेशनली, लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। वो भी चीज़ें इग्नोर करनी सीख ली, बस एक आधी बार जो हिट कर जाती है ना कभी कभार। पर जो मैक्सटर्न वाले केस के बाद ये सोचा है कि पहले सोचा है, क्योंकि तब भी फिर कुछ ऐसा हो गया था। देखो मैं जब जेल में था ना, तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन मैं जेल में था। 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी, तो वहां पे वो मैक्सटन वाला केस था। है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता रहा हूँ एक FIR अगर हो जाती है ना आपके ऊपर, FIR, आप कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस ले, ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग होगी उसकी, एक प्रोसेस है। जो ये जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्स में थप्पड़ ही तो हमारा दुनिया मार रही है, थप्पड़ किसी किसी के यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे। आपने बतेरी लड़ाई कर रखी होंगी, केस हो गए क्या? लाइमलाइट में आ गया, ओहो एल्विस यादव ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा है, बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा ओहो मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा। कोई हवाबाजी थोड़ी है इस चीज़ की यार। कितना ये बार बार से जो ये गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो। नहीं भाई नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है, एल्विस यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी। मैं कहा है आज तक वाले न्यूज़ चला रहे हैं इसको। डैम, ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था। मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया और अब उसकी पेशी है। वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया वो। पर ये छोटी छोटी चीज़ें भाई बहुत बड़ी बन गई थी मेरी लाइफ में। मैं मान सकता हूँ भाई। और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना,
सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे उसका फायदा हुआ, वो भी तो देखो 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता है, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने, उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को ही, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विश भाई कह रहे थे, और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विश भाई, एल्विश तो बोल सकते हो, क्या हो गया? ये एल्विस भाई भी पड़ गया, मगा यार ये छोरी भी एल्विस भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एल्विस भाई फोटो, मैं कहा है बढ़िया लड़की, मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन, मैं कहा नाम तोड़ी मेरा एल्विस भाई, एल्विस नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? पहले मैं सिद्धार्थ से एल्विश बना, एल्विस भाई। मैं कहा ठीक मैं है। सही में कह रहा था, मैंने बोला यार क्या ही हुआ होगा पीछे कॉम्प्रोमाइज में कि अंकल एल्विश भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। ना, कोई नहीं डरा था भाई। हाँ हाँ, नहीं खैर भाई, इतना मीडिया प्रेशर हो जाता है उसके बाद ना चीजें वैसी नहीं रहती। आधी चीज तो मीडिया खराब कर देती है, मीडिया ट्रायल। जो भी चीज एक बार हाईलाइट होगी ना, छोटा सा केस होगा, मीडिया उसमें भाई, पहले ना मुझे इतना विश्वास था न्यूज चैनल्स पे कि ओहो जो बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते थे आज ये हो गया मैं होगा कुछ हुआ होगा। अब जब अपना केस आया ना, वो एल्विस यादव ने कबूल कर लिया, कहाँ कबूल कर लिया यार, एल्विस यादव ने कर लिया, कहाँ कर लिया भाई, अपनी मर्जी से। इतने हरामी है ना न्यूज चैनल वाले लोग, इतने बेकार लोग हैं। न्यूज चैनल वाले क्या भाई, जो ऑडियंसेस भी होती है, मेरी कंट्रोवर्सी होती है बहुत बड़ी, जिसकी आप मैं बात मानोगे करूं। नहीं एक बात, सॉरी मैं हाँ नहीं प्लीज भाई, आप मानोगे नहीं एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे हैं न्यूज चैनल्स में, हाँ हर न्यूज चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना, एल्विश का। हाँ बोलनी नहीं चाहिए मुझे, कई बड़ी बड़ी न्यूज दबाने के लिए हमारी न्यूज चलाई जाती थी कि वो ना दिखे, स्केपगोट होता है ना एक, हाँ हाँ, तो वो बन गए थे हमारे जो न्यूज़ थी। वो एकदम से ऐसे नहीं होता था, ओहो आज तो एल्विश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, ठीक है एल्विश का फ़ोन आज FSL रिपोर्ट, एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे, वो ये एल्विश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें, मतलब मैं पेड़ को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका। ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं, न्यूज़ वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे। कोई हाँ कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया है, नहीं है भाई, वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के हैं ना उनने पकड़ रखा है। मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहाँ से उनको पैसा आता है, अब वो कहीं से भी आओ, वो जाने उनके पर्सनल। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा था भाई आदमी के कई कलेश हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज भाई ये बिग बॉस के बाद की बात है, पर मैं कह रहा हूँ उस स्केल का भी कोई फेमस आदमी 50 बातें भी जाती है भाई, न्यूज़ में नहीं आती। मैंने सुना है एक टाइम पे एक बहुत बड़ी कपड़ों की कंपनी होती थी, उस पर उसकी पार्टियां हुआ करती थी, जब हम और 1-1.5-2 साल के रहे होंगे तब की बात है ये। उनकी एक बार रेड हुई थी, उसमें बड़े ड्रग्स निकले थे, सारे बॉलीवुड वाले पकड़े गए थे, कोई न्यूज़ नहीं आई थी, ठीक है। इतनी बातें हो जाती हैं, इतनी न्यूज़ नहीं बनती, पर ऑन दैट स्पेसिफिक इशू एल्विश यादव को हर जगह न्यूज़ में था वो। मैं कह रहा कुछ कोई किसी ने somebody has taken special interest in एल्विश, यहाँ पे कोई चाहता है कि ये न्यूज़ में हो, वरना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, मेरे को डिटेल नहीं पता, मेरे को डिटेल में जाना नहीं है, वो आपकी जिंदगी आप देखो, पर वो न्यूज़ जितनी बन रही थी आई वाज लाइक ब्रो, पता लग जाता है भाई, हाँ पता लग जाता है कि अब कुछ दिन इसको संभालना पड़ेगा, जो है वो देखना पूरा पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा निकलने के लिए, एडी टेडी का है, एडी चोटी का जोर भाई। वो तो उस टाइम पे जो था वो माहौल तो मैं बता भी नहीं सकता मैं, मतलब एक मैं जेल में था भाई, जेल है यार, लोग मेरे से बात करते भाई जेल में क्या हुआ, जेल में क्या होता है, मैं कहा भाई जेल होती है यार, असली की जेल मैंने कभी देखी भी नहीं थी जेल। और उस दिन अंदर गए जेल में भाई साहब, बिलीव नहीं हो रहा एक बारी को कि जेल हो गई, किस बात पे, जब कुछ करा नहीं, कोर्ट में मामला है अभी तो वैसे वो सब जुडिस है, हाँ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट उस टाइम पे लग रहा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब ना दिमाग काम करता, लेट काम कर रहा कि जब अंदर पहुंच गए, एक सेल में चले गए, बंद है वो, ताला लगता है उसमें, और गद्दा है एक पतला सा तुम्हारा, और इधर ही वॉशरूम है, कैमरे हैं, सुनसान है, और कैदी बंद है, और ऐसे लगता है ऐसे देख के कि पाक, ये कैसी जिंदगी भाई, एक बार तो फटेगी भाई आदमी की, ये कैसी जिंदगी। रोज उम्मीदों से उठता था मैं कि आज बाहर बोलेगा 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, तो मैं रुकता आज मेरी बेल लगेगी,
कभी हड़ताल है कोर्ट में, कभी कुछ। तो रोज़ उठे, ऐसे होता था जैसे भी सोते रहता था मैं सोता भी नहीं था ज़्यादा, लेटे रहता था। तो वहाँ पे किताब नॉवेल वॉवेल पढ़ता था मैं अंदर ना, जेल में भी होती हैं किताबें। एक कहानी पढ़ी मैंने, मेरी जेल की कहानी। भाई रिलेट मारना चाह रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट तो भाई। मेरी जेल की मैंने पढ़ मारी, कुछ काम ही नहीं। क्या काम करे आदमी पढ़े पढ़े। ठीक, जेल में पढ़ लिख तो जाता है आदमी भाई। मैं अपने पढ़े पढ़े बातचीत करूं तो जैसे ना जेलर भी होता है, एक पूरे सेल को संभालता है। तो क्या हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, जेलर साहब का, हमारे जो संभाल रहे थे अंदर हमारी जेल का। तो वो कहता, दोस्त बन गए वे मेरे ना, बातचीत करते थे। मैं जेल में बैठ के, वो अपनी बताते रहते, मैं यहाँ का हूँ, मैं ये करता था पहले, वो करता था। कह रहा कि मेरी बेटी का फ़ोन आया आज, तो कह रही कि एलविस यादव आपकी जेल में है क्या पापा? तो मैंने कही हाँ बेटा, एलविस यादव तो मेरी जेल में है। कह रही उससे बच के रहना, सांप सूप का जहर निकाला है वो। मैं कह रहा यार, मैं कहा आपको लगता है ये करा होगा? वो शाणे होते हैं पुलिस वाले, सबको सब पता रहता है कि किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। उसके साथ बैठ के बातचीत करते रहता मैं। रोज़ सुबह आँख खुलती मेरी एक टाइम पे, घड़ी भी नहीं होती वहाँ पे, पर ये पता लग जाता क्या हो रहा। आँख खुलती कि आज मेरी बेल हो जाए, भगवान करे। फिर ना ऐसे होता है, फ़ोन बजता, बहुत दूर आवाज़ आती है आपको, टन 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 टन। पुलिस वाला उठा, मुलाकात आई है, मुलाकात। ऐसा मुलाकात, कोई मिलने आया आपसे। तो मैं जब पहली मुलाकात थी तो पापा आए थे, मेरे पापा आए थे और एक दो लोग और थे। तब पहली बार ऐसे हुआ, मैं जैसे जेल से ऐसे निकल के, एक वो होता है कमरा सा होता है, ठीक मैं समझ गया। तो वहाँ पे पापा सामने खड़े, और ऐसे नहीं आंखों से आंखें मिल जाती हैं। तो भाई मैं इमोशनल हो गया देख के कि फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे से मिलने आ रखा है मेरे पापा, मैं जेल में हूँ। मैंने पापा को, मैंने कहा पापा जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये सही जगह नहीं लग रही मुझे। सही तो है ही नहीं वो जगह। मेरे अंदाजे से ही ठीक जगह नहीं है पापा। कि पापा ये ठीक जगह नहीं है, शायद जेल है पापा, यहाँ से मुझे निकाल दो। भाई तब देखा मैंने पापा की आंखों में ना, जो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो, कैसा था, सारी चीज़ें। मतलब एक इंसान जो ख़त्म हो जाता ना और बस खड़ा है, वो दिख रहे हैं मुझे कि भाई पापा ने पूरा जोर लगा रखा है जितना वो कर सकते हैं अपनी साइड से, बट आदमी टूटा हुआ है बिल्कुल ना, कि मेरे को मेरा लड़का बाहर निकालना है यहाँ से। तो फील हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद रोज़ कभी कोई मिलने आ जाता मेरे से, कभी कोई मिलने आ जाता, मामा आ जाते मिलने। तो कुछ टाइम के बाद रोज़ आके मेरे को, आप बेटा आज निकल जाएगा, तो आज तेरी लगा रखी है बेल, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और फिर कोई न्यूज़ नहीं आती थी कि नहीं हुआ, हड़ताल है, लगी आज बेल, नहीं लगी। फिर दोबारा जाके पढ़ जाओ मेरी जेल की कहानी पार्ट 2। अगला चैप्टर खोलो। शाम को चैप्टर 5 खत्म हो गया था, 6 नहीं खोल सकता था क्योंकि न्यूज़ नहीं आई थी। भाई क्रेजी। अरे मैं बताता हूँ, आदमी दर्द में ह्यूमर ढूंढ लेता है भाई अपने। भाई मैंने क्या करा, सुनो तो सही, मेन चीज बताता हूँ आपको, जेल होती कैसी है। ये नहीं बताएगा कोई जो मैं बताऊंगा अभी ना। भाई जेल में ना बहुत बड़ा सा गेट है, वो जो मेरी वीडियो में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका। वो पुलिस वालों ने बनाया ब्लॉग उसका ना। कह रहा भाई इसकी लिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। हाँ तो वीडियो मिल जाएगी भाई, 295 है, गाना लगा रहा, मेरे ऊपर असली क्लिप यूज कर रखी है भाई साहब। मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मैं कहा यार हम भी किंग हैं, आदमी तो हीरो है। कोर्ट में खड़ा हूँ मैं, वाह। और 295 चल रहा है पीछे, 295 पूरा एडिट कर रखा बंदों ने। हाँ भाई क्या हुआ, जेल के अंदर जैसे घुसे तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ मेरे को कि यार कि ये जेल में आ गया मैं, अब मैं आ गया मैं, मतलब विश्वास नहीं होता। मैं अंदर गया तो स्कैनिंग वैनिंग करके ना, कपड़े कपड़े कुछ लेके ना चला जाए वहाँ पे, कर बेल्ट भी जाने नहीं देते लोग, फांसी लगा लेते बेल्ट से भी, रस्सी वस्सी नहीं जाने देते। नाड़ा वाड़ा भी कभी कुछ हाँ, सिस्टम रहता है उनका, अपने ठूटी पे लगा के मर जाते हैं लोग। तो मैं जुडिशियल कस्टडी में था, इसको बोलते जज की कस्टडी, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहेगा कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरी चेकिंग वैकिंग करके मेरे को भेज दिया। तो सबसे पहले दिन क्या होता है, अलग से सेल नहीं मिलता, वो होता क्वारंटीन वार्ड, उसमें 200-250 कैदी होते हैं अंदर ना, एक बड़ा हॉल होता है और सबके गद्दे बिछे होते हैं। भाई मैं अंदर जा रहा, कैदी काम कर रहे हैं उधर, अलग दुनिया अंदर, कैदी देख रहे हैं मुझे, अरे एलिस भाई राम राम। मैं कहा ये भी जानते हैं मुझे। ये कहाँ से देख रहे हैं भाई, हाँ कि इनको कौन दिखा रहा है, हाँ। मुझे एलिस भाई राम राम। फक भाई ओके। अंदर 2-3
किसी बड़े केस में जा रखे थे, पहलवान से, और एलिस भाई ठीक हो, वे मेरे दोस्त बन गए। मैं कहा ओहो ओके, मैं गैंग लीडर। आई गॉट फ्रेंड्स। हाँ अंदर आए एक फैंटा लेके, बेच रहा फैंटा, एक कैदी, महंगा मिलता उधर सामान, पर सामान मिलता। फैंटा देगा मुझे फ्री में, एलिस भाई वेलकम। हाँ सामान मिलता है अंदर। हाँ मिलता है, ये मेरे को पता है। लोग हाँ। पैसे देके बहुत महंगा मिलता। बर्गर वर्गर भी है उन पे, बेच रहा वो जाके जेलों में कि किसी को खरीदना खरीद लो बट महंगा है। ओ भाई बंदे जो मेरे दोस्त बने, उन्होंने रोटी राटी मंगवाई मेरे लिए, खाना वाना खिला रहे। कोई अपने ओडोमोस देके जा रहे, भाई मच्छर है हमारा, ओडोमोस ले लो। एलिस भाई बिस्किट ले लो, हमारे घर वालों ने भेज रखे, हमारे भाई काजू बादाम घर वालों ने भेज रखे, खा लो। मतलब वो हो रही, मैंने कि यार ये लोग क्या सीन है, बड़ा इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, कैदी। नॉट माई टारगेट ऑडियंस भाई ब्रो। मैंने देखा अंदर भाई 200-250 गद्दे बिछ रखे अंदर। मैंने कि इधर सोना है मुझे। हाँ सामने टीवी लगा हुआ छोटा सा, उस पे मूवी चल रही एनिमल, और सीन चल रहा क्रिमिनल है तुम्हारा बेटा। मैं से देख रहा, ओके कितना फिल्मी है ये सब। हाँ मेरा सबसे टीवी के पास वाला गद्दा, 2 तकिए मेरे पे, सब पे नहीं तकिया मेरे पे, पर क्योंकि लोगों ने अपना दे दिया जिसके पास था। वहाँ गया भाई, मेरे दोस्त यार बने। अब ना मेरे ये कि इधर अपने को ना सोना है, इतने लोग, एक वॉशरूम, अपने को सोना है यहाँ पे। मैं लेटा, नींद ना आए, मैं देखूं कि क्या होगा भाई अब कल सुबह मेरी, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि अब मैं पहुंचूंगा शाम तक, मेरा वकील आएगा मेरे को निकाल लेगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज़ व्यूज़ भी देखी मैंने, उस पर लगा कि क्या चल रहा है, एलिस यादव को 14 दिन की। मका ओहो 14 दिन। न्यूज़ से पता लग रहा है। हाँ मुझे अंदर जाके पता लग रहा है, जेल में ये छोटा सा टीवी है उनके एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा टाइम ही चलता वो टीवी। उसके अगले दिन आके फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया मेरे को हाई सिक्योरिटी सेल में, तो मेरे दोस्त छोड़ने पड़ गए मेरे को, जेल वाले कैदी। फिर उधर चला गया अकेला मैं। तो साथ में एक हेल्पर देते हैं वो, जिनको बोलते हैं वहाँ पे नंबरदार, जो क्रिमिनल ही होता है पर उनका बिहेवियर अच्छा होता है। तो उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया कि भाई तुम्हें कुछ जरूरत हो तो इसको बता देना। तो वहाँ किताब को पढ़ता था मैं, और वो भी कर रखा मग शॉट। अच्छा वो अगले दिन सुबह होता ना हाँ कि भाई नाम लिखो इस पे, वो करके फोटो खिंचवानी होती, मेरे को पता नहीं उसका प्रोसेस, और फोटो खिंचवाई। मैं देख रहा, मैंने ये तो फिल्मों में देख रखा मैंने, साइड में जाके होता है ना, वो असली में होता हो, स्लेट इसी पे लेके ऐसे खड़े रहो उधर। मैं कहा ठीक है भाई, ये भी सब देख लिया। मतलब अब पर भाई कितनी अजीब फीलिंग है, क्योंकि आदमी मैं सोच रहा है मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, और जो सब एक के कुछ ऊपर करा नहीं हमने, जब ये हो रहा, आप सोचो कुछ कर देता मैं तो क्या हो रहा होता। तो शायद बच जाते। शायद में हाँ, बहुत लोग करके बच जाते हैं, हम तो बिना करे फंस गए। हाँ हाँ भाई, मतलब हम प्रिटेंड कर सकते हैं। देखो मीडिया में हमारा काम होता है थोड़ी चीज़ें पॉलिश करके बोलना, और मतलब नॉट दैट यू एंड आई, हम लोग कोई बहुत पॉलिशिंग के लिए फेमस नहीं है, पर आधी दुनिया भाई, आधी दुनिया करके बच जाती है, आधी दुनिया थप्पड़ मार के बच जाती है। और काफी सारी दुनिया बच जाती था और हाँ भाई, और काफी दुनिया ना मतलब बिना करे भी, मेरे को नहीं पता डिटेल्स, अगेन मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा, पर बिना करे भी फंस जाती है। आप सोच के देखो, वो जो आदमी है अतुल सुभाष, जिसका अभी वीडियो आया था, आपने वो देखा है? केस फॉलो किया है? मैंने वीडियो भी डाली उस पर। अच्छा, उसमें वीडियो डाली आपने, क्या व्यू है आपका? यार मेरा ना सीधा माइंडसेट क्या रहता है कि एक आदमी, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ क्या बुरा कर सकते हो, अपने आप को मार सकते हो, यही हो सकता है मैक्सिमम। ये तो है नहीं भाई मैं अपने ये नुकसान कर लेता हूँ, नुकसान। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ख़त्म कर सकता है कि वो अब दुनिया में नहीं है। तो उस पर क्या बीतरी होगी जो आदमी ये स्टेप उठाता है कि भाई मैं अब मर जाऊं, कि सही बात है। उसके मन में क्या चल रही होगी, कुछ तो हैवी चल रहा होगा, है ना। तो मेरा बस वो रहता है कि यार वो इतनी चीजें उसने फेस करी। अब बहुत आ रहे हैं हिमायती बन के उस लड़की के, जो भी है मैं नहीं जानता, निकिता नाम है ना उसका, कि ओहो ये भी तो कर सकता था, 80,000 रुपये कमाता था तो अपने मेडिटेशन क्यों नहीं कर लेता। अरे यार एक आदमी अपन खत्म हो गया एक इतने बड़े ट्रॉमा लेके, तो सोचो दूसरे इंसान ने क्या करा होगा। अब किसी को फंसाने, अब मैं ये सोचूं अगर मेरे मन में खोटो, एक काम करता हूँ अपने आप को मार लेता हूँ और प्रखर को फंसा देता हूँ। अरे तुम्हें फंसाने के लिए एक आदमी अपने आप को मारेगा थोड़ी, मतलब वो तो ज्यादा बड़ी कॉस्ट दे रहा है ना। हाँ, मार खत्म थोड़ी कर लेगा अपने घर बार छोड़ के यार। तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा क्लियर रहता है भाई कि गलती करी है उसने, औरत ने। मैं एक बार 6-8 महीने पहले
एक किसी मेरे दोस्त के घर में कुछ लड़ाई चल रही थी, फीमेल फ्रेंड है मेरी, उसके हस्बैंड के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही थी और उनको कुछ डिवोर्स वगैरह उसके मन में आ रहा था ख्याल। तो उसने बोला प्रखर मैं लीगल फैमिली से हूँ, मेरे को लॉयर्स का थोड़ा अंदाज़ा रहता है। तो उसने बोला प्रखर मेरी यार किसी लॉयर से बात करा, मैं डिवोर्स कंसिडर कर रही हूँ। तो मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल रखी थी, मेरा लॉयर था, मैं था और वो थी, और हम बात कर रहे थे इस बारे में। 1-1.5 घंटा हमने बात करी थी। और एक अनसेड सच ये है कि भाई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू होते ही या तो आप, जो मेरे को याद है जो उसने कहा था, या तो आप उसी वक्त साइन कर लो दोनों मियाँ बीवी की भैया हम राजी हैं, डिवोर्स करके चले जाओ। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि किसी ना एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ चाहिए रहता है। तो सबसे पहले तरह तरह के फर्जी केस बना के डाले जाते हैं, जितना मेरे को पता है लड़कों पे डाले जाते हैं। ये एक रियलिटी है और ये जजेस को भी पता है, ये लॉयर्स को भी पता है, ये पार्टीज को भी पता है, सबको पता है, ये सबको पता है। और उसका पर्पस ये होता है, मेरा लॉयर कहता है, जिस लॉयर से मैं बात कर रहा था, कहता है इसका पर्पस ये है प्रेशर डालना है। अब मैंने लालचन उठा दी कि तूने मेरे को घर पे पीटा और तू देख ले तू झेल सकता है, अगर ये लालचन तो झेल, कितने महीने कितने साल झेलेगा, नहीं तो दे पैसे और कट। और इसी तरीके के 4-5 जो है किस्से गढ़ दिए जाते हैं और फिर उस आदमी को उसके साथ डील करना होता है। तो मैंने अपने लॉयर से बोला बहुत देर बात करने के बाद, क्या हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं? तो मेरे को हंस के कहता कर दो अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप ये मत उम्मीद करना कि आपको अपने बच्चे के लिए एलिमनी या कुछ भी इस तरीके का मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि एक और रास्ता है भाई, वो दूसरा रास्ता ही मेन रास्ता है और वही रास्ता रह गया है, सीधे रास्ते से जाना भी अब पॉसिबल नहीं रह गया है। तो ये जो मामला है ना भाई, फॉल्स केसेस स्पेशली अराउंड डिवोर्स, स्पेशली अगेंस्ट मेन, ये बड़ा रियल किस्सा है। और स्पेशली अगेंस्ट मी, या आई एम श्योर यू फील वेरी सिमिलरली। मैं अपनी बात इस मामले में करना नहीं चाह रहा, मेरा कोई इस लेवल का कांड नहीं है। कह रहा था कि जितना मेरे को लगता है, हेलो तो कर, नहीं हेलो वेलो नहीं करता मैं, ऐसे ही सीधा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट है भाई यार। मतलब अब मैं एक्टिंग करूं और समय आपका स्वागत है मेरे पॉड, ठीक है। आई विल डू द जॉब ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वी विल सी वेयर वी गो, राइट? इज दैट फेयर? Yeah, गुड go ahead, प्रोपोजिशन। तेरे को ऐसा लगता है तेरे को तेरी ऑडियंस का प्रेशर है डार्क होने के लिए? नहीं भाई, मैं तू बोलते हुए मुस्कुरा रहा है। नहीं, अच्छा, मैं तू मुझे एक जगह दिखा था जहां मैंने बोला है कि आई एम डार्क कॉमिक ना। बट तेरी लेबलिंग वो हो गई है। वो पता है क्यों हुई है? हाँ। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 3 जोक लगातार वायरल हुए, जो तीनों एकदम ऐसे थे। एक हुआ माचुदाई प्लेसमेंट, ठीक है, एक हुआ नाना जी वो रफ्तार भाई के साथ, ठीक है, और एक हो गया वो बच्चा 2000 रुपए का ट्रेन। ये वाला नहीं पता, सुनाइयो प्लीज। मैं नाना जी वाला भी सुनना चाहता हूँ फिर से भाई, मैं माँ कसम बोल रहा हूँ। अरे यार, अरे वो जोक ये था कि ये मेरे इधर खास स्टेशन में ना, स्टेशन है ट्रेन स्टेशन, एक छोटा बच्चा है मेरे पास और उसने मुझे पैसे मांग लिए। और उस दिन मैं बड़ा दिलदार वाला फील था, तो मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दे दिया कि भाई मजे कर तू भी, अपने को क्या है, भी एड रेवेन्यू सब चल रहा है, तो उसका भी खुश रहे। तो जैसे मैंने उसको पैसे दिए ना, उसके 5-6 दोस्त बच्चों ने देख लिया, तो वो लोग भी आ गए, उससे लड़ाई करने लगे वो पैसों के लिए। वहाँ मेरे सामने लड़ाई हो गई प्लेटफॉर्म पे, और ऐसी लड़ाई हो गई, एक बच्चा नीचे गिर गया भाई प्लेटफॉर्म पे, और एक ट्रेन उस पर कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना भाई, तू समझ रहा है, मजा ही आ गया भाई। आदमी कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये, कहाँ मेरे को ये प्रोड्यूस डायरेक्टर देखना। बैचो भाई, मैंने तेरा अंकुर वार्को वाला जोक सुना था। 19 आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? कह रहा 1991 से पहले तो बहुत थे। अंकुर वार्को अपनी आत्मा में झांक के कह रहा किसको बुला लिया मैंने अपनी स्ट्रीम पे। तो देख, मैंने ना कभी अपने आप को ऐसा वो नहीं दिया है, स्टेरियोटाइप किया है कि मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरे को बहुत चुल है। हाँ, अब वो चुल मैनिफेस्ट होती है कभी डार्क कॉमेडी में, कभी एजी में, कभी मैं व्लॉग में कुछ कर दूं किसी रैंडम बंदे के पास जाके, भाई कैसे हो भाई, जस्ट जीरो हेजिटेशन, जस्ट गोइंग टू अ पर्सन एंड बी लाइक सर क्या चल रहा है भाई, सब खुश हो। मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ कैमरा पे वेरी एक्सट्रोवर्टेड। श्योर। तो समझ रहा, कभी मैं व्लॉग जोन में हूँ तो मैं कुछ भी आई लुक एट एवरीबडी एज माई ब्रदर, कि भाई हम सब मरने वाले हैं, ये भी बांधा है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, सबसे ऐसे करो, ठीक है। तो उससे मेरा वो चला जाता है फिल्टर कि मैं अप्रोच करूँ, एक्सक्यूज मी सर, वो सब। तो आई हैव अ लॉट ऑफ चुल इनसाइड मी। श्योर। वो बचपन से थी मेरे को, मैं बचपन में वो वाला बच्चा था, जब असेंबली होती थी और कुछ सीरियस हो गया रहता था और प्रिंसिपल बोलता था नाउ वी विल ऑब्जर्व 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस, बहनचोद मेरी हंसी नहीं रुकती थी भाई। मेरे को लगता था कि अब मैंने अगर हंस दिया अभी तो बहनचोद मेरी गांड मारेंगे, और वो सोच के मेरे को बहुत हंसी आती थी। तो वो मेरे अंदर बचपन से ही है वो चीज, और वो सबके अंदर कहीं ना कहीं तक है। और मुझे लगता है कि जितना मैं ट्रूली अपना उस जोन में लिखूं तो वो मैं लोगों की भी बाहर निकाल सकता हूँ चीज, समझ रहा है? तो एंड अगर तू मेरा अभी सेट देखेगा, मेरा जो है 1 घंटा जो मैं अभी करता हूँ, उसमें तो देखेगा तो 75% मटेरियल इज जस्ट अबाउट माई वेट लॉस, माई जर्नी, माई चाइल्डहुड, माई स्कूल, and you know only let's say like 15 minutes must be like what people say as edgy or whatever. Sure. तो समझ रहा है? तो I have never claimed to be this. तो thing is, जब जोक वायरल जाता है, जो ये 3 जोक लगातार गए, तो उसके नीचे जो कमेंट्स आने लग गए ना, तो उससे
जो नई ऑडियंस ने पहली बार मेरे को देखा उधर, तो उनको लगा भाई ये यही करता है, एंड विच इज़ ग्रेट, इट्स लव भाई, लव इज़ लव, लव कहीं से भी आए मेरा तो फ़ायदा ही है. But you don't feel pressured for that. I have no pressure bro, like if I would feel pressure then I would just be delivering what people want. बट अगर तू मेरा कंटेंट देखेगा, मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ भाई. मन किया कभी बड़ों के खिलाड़ी कर दिया, कभी मन किया भाई कुछ स्टैंड अप डाल दिया, कभी मन किया इंडिया को लेजेंड कर दिया, कभी मन किया चेस खेल लिया, कभी मन किया व्लॉग बना लिया. और तू अपनी जो चुल की बात कर रहा था, मैं एक्चुअली इस चुल से आई नो दैट फीलिंग. इनफैक्ट आई थिंक कि वो चुल ना सब में होती है, वो कहीं ना कहीं दबी रहती है, और लोग मेरे को लगता है एज दे एज दे काइंड ऑफ लूज इट ऑल्सो. समझ रहा है, मतलब आपको वो ट्रेड ऑफ करना पड़ता है सोसाइटी के साथ, आपको अपनी जॉब में ये वो, और वो देन पीपल लाइक टू सी इट रिप्रेजेंटेड थ्रू अदर पीपल. तो मैं वो वाली बात समझ रहा हूँ, बट तेरे को कभी ऐसा लगता है कि तेरी चुल तेरे को लेके डूबेगी भाई? देख मेरी चुल जो है वो जितनी रॉ है वो मेरे दिल से आती है वो चुल, उतना ही मेरे दिमाग में आई नो वेयर टू विच लाइन टू नॉट क्रॉस. आई गिव यू द समरी ऑफ इट. Never fuck with a person who has nothing to do tomorrow, because they will come to your house and they will fuck you up. Yeah. Always fuck if you want to fuck with people who are busy, because वो अगले दिन उनको काम है, वो एक रात लिखेगा भोजडी का समर है ना, अगले दिन भाई चलो let's tie up and let's do our work now. You know, मेरी टीम जब when they were researching समय, because मेरे लिए it's also a strange podcast in the sense I know you, right? Yeah. Like we've hung out on the internet at least. और हमारी एक बहुत अलग इक्वेशन इंटरनेट पे जब हम COB वगैरह खेल रहे थे, वो वाली इक्वेशन थी. तो मेरे को कोई इतना वो नहीं था कि मेरे को तेरे पास्ट वास्ट के बारे में कुछ पता हो, कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी. बट मेरी टीम ने पुल अप किया डॉक्यूमेंट, तो इट टर्न्स आउट कि यू वर बुलीड एज अ किड एंड यू वर बुलीड फॉर बीइंग very fair. मतलब And yeah, that just sounds weird. It's weird. I know it sounds. I don't think you're being truthful about it. No. It's like I grew up in Andhra Pradesh, then became Telangana. ठीक है, तो see तू गोरे वाले निकल यहाँ से. यही ठीक है. देख जो बुलिंग होती है ना, वो कभी कलर की नहीं होती. बुलिंग होती है कौन अलग है सबसे. अगर सब गोरे हैं और एक काला है तो उसकी गांड मार दी जाएगी. हाँ. बचपने में, ठीक है. या सब एक भाषा बोलते हैं, एक बंदा नहीं बोलता, तो इट्स जस्ट यू दे फील लाइक एन आउटसाइडर एंड वैसा जोन. तो मैं गया कॉलेज मतलब स्कूल में, आई मीन आई वॉज द मोस्ट डिफरेंट गाय इन द स्कूल. ठीक है, वो स्कूल जो था बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल था. अच्छा. एंड मेरे पापा मम्मी कैसे, तो उन्होंने मैंने देखा है हाउ दे अफोर्डेड इवन दैट स्कूल. लाइक इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस एट दैट टाइम, एंड आई हैव सीन कि मेरे पापा मम्मी कहीं से ऐसे अलमारियों से पैसे निकाल रहे हैं, कैश रख रहे हैं नीचे, 50,000 रुपये बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं. कोई वो बुगनी बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हो तुम उसको? गुल्लक तोड़ के पैसे निकाल के जोड़ के अगले दिन फीस भर रहे हैं हम एडमिशन की, क्योंकि लास्ट डेट है. तो उस जोन में, बिकॉज माई फादर इज़ अ वेरी एजुकेशन एंड ये सब उनको था कि मैं नहीं कर पाया कंप्लीट, क्योंकि कश्मीर में जो भी हुआ मेरे साथ, तो मेरा बेटे को सब मिलना चाहिए. ऑल्दो ही कुड नॉट afford it, he like it was very sad but he did his best. अब मैं वो स्कूल में एंटर किया हूँ, ठीक है, और मैं इतने बड़े स्कूल में सडनली एंटर किया हूँ. मैं बहुत ही कोने में गांव में एक स्कूल में जाता था, एकदम ही आइसोलेटेड. एक रामोजी फिल्म सिटी करके एक एरिया है. हाँ, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, एकदम ही कोने में है हैदराबाद के. उधर एक स्कूल था. मैं उधर एक जगह पढ़ता था, बहुत आइसोलेटेड फ्रॉम द होल हैदराबाद. आई हैड नो आइडिया व्हाट हैदराबाद इज एंड व्हाट इट इज. ठीक है, तो जो भी उस मेरे पापा की कंपनी में थे वो सब पढ़ते थे वहाँ पे. तो व्हेन आई वेंट टू दिस स्कूल, सडनली आई एम एक्सपोज टू पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी इन देयर फैमिली. बिगड़े हुए बच्चे सुट्टा उट्टा मार रहे, गाली देते खुल के. तो इट वॉज जस्ट अ कल्चर शॉक फॉर मी. आई वॉज अ वेरी स्वीट संस्कारी किड. नमस्ते, पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा happy to see guests. Oh, अरे अंकल आए. You know, I was that kid. Suddenly I go to the school. First day I sit next to a guy. He looks at me and goes, तेरी माँ की चूत. And I am like, what? ये भी होता है? ये क्या था? ये क्यों था? ये क्या बोल रहा है? And you know, like I still remember that scene so well कि मैं स्कूल में एंटर किया क्लास में, और मैं एक ही आदमी था जिसके बाजू में कोई नहीं बैठा था. एंड दैट डे आई रियलाइज व्हाई. ठीक है, तो मैं जाके उधर ही बैठा हूँ. उसने जो मेरी गाड़ मारी, इतना हरामी. तेलुगु में गाली नहीं दी? नहीं, वो हैदराबादी हिंदी था इसकी. तो मतलब इट वाज जस्ट, ठीक है, इतना मेरे को उसने हरामी तरीके से ट्रीट किया ना, फॉर नो रीजन. अभी हंसी आ रही है, तब मेरी गांड फट जाती थी उसको देख के मेरी गांड फट जाती थी. वो क्या एक दिन क्या किया पता है? एक दिन उसने मेरे को अननेसेसरली, मैं बैठा हूँ
मैं अगले दिन उसके शिफ्ट हो गया, उसके आगे में बैठ गया मैं। तो वो पीछे था, वो आया, टीचर पीछे मुड़ी ब्लैक बोर्ड की तरफ, वो स्केल आया मेटल वाली, और मेरे को फट करके मारा मेरे को यहाँ पे। मेरे को लगी, मैंने पीछे मुड़ा तो वो हंसने लग गया वो। तो मैंने मैडम को कंप्लेन कर दिया, मैडम तो मेरे से पहले मैडम समर ना हिट मी विद द स्केल बोल दिया उसने। और मेरी गांड फट गई कि बहनचोद अब ऐसा भी होता है। तो अरे भाई चाल चल रही है। तो मैं चेस वहीं से शुरू हुई मेरी। ठीक है, तो मैडम बोल रही है कि ये क्यों किया, तो मैं कह रहा हूँ मैम नहीं इसने मुझे मारा, वो कह रहा है नहीं इसने मुझे मारा। तो मैम ने कहा तुम दोनों काउंसलर पे ले आओ, इनको काउंसलर पे ले जाओ। वो मुझे हमें काउंसलिंग पे ले गई। मेरे को अभी तक याद है दैट वन इंसिडेंट चेंज माई माइंड। ऐसे हो गया उस इंसिडेंट के बाद में। वो काउंसलर के पास हम गए और मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसी गांड फाड़ दूंगा आज। ठीक है, मतलब मैं तो क्लीन भाषा में सोच रहा हूँ यही चीज़ कि मैं तो इसके लगा दूंगा आज, काउंसलर को सब बता दूंगा मैं, इसने मुझे मारा स्केल से, मैं निशान भी दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा। इतने में हम गए काउंसलर के अंदर। जैसे हम अंदर आए ना, ये साला रोने लग गया भाई, ये रोने लग गया। इसने पता नहीं खुद को मारा क्या किया, यहाँ निशान दिखा रहा है, मैडम लुक ही हिट मी, और रो रहा है फूट फूट के। और मेरी गांड फट गई। मैं बोल रहा हूँ बहन चोद, इस लेवल का मैनिपुलेटर, वो भी 7th में। ठीक है, और मैं भी रो रहा हूँ वहाँ पे, हम दोनों रो रहे हैं। अब मैडम के पीओवी से है कि बहन की लड़ाई हो गई होगी, सी करो, उन्हें हैंडशेक वैंडशेक कराया, हमारा गया। हम बाहर निकले, मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, और हम हंसने लग गए जोर से। बहन तू भी हंसने लग गया? हंसी तेरे मन में चोट लग गई उस दिन? क्योंकि मुझे आई कुड नॉट बिलीव द फकिंग गाय हाउ ही पुल्ड दिस ऑफ। ठीक है, आई स्टार्ट लाफिंग लाइक एनीथिंग एंड ही स्टार्ट लाफिंग मी। ही गेव मी हाई फाइव, ही लेफ्ट एंड ही बुलीड मी अगेन नेक्स्ट डे। तो उसको आउट कर दे, उसका नाम बता दे कैमरे पे, कर दे भाई। वैसे तूने पता बात सही करी, तूने यहीं से चेस सीखा, क्योंकि ब्लैक व्हाइट वाला भी सीन है। मतलब नहीं, वो तो था गोरा ही, पर इट वाज मोर अबाउट आई वाज द मोस्ट डिफरेंट किड। तो समझ रहा है कि मैं बहुत ही स्वीट किड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड किड, एंड मेरे को भाषा नहीं आती थी। ठीक है, फिर मैंने भाषा सीखी भाई, तेलुगु मेरे को पूरी, मैं लिख सकता हूँ तेलुगु पूरी। तू लिखेगा भी, मेरे को क्या पता तूने लिखी है। अरे मतलब सब जिसको पता है, तलकट्टू दीर्घम, गुड़ी गुड़ी दीर्घम, सब आता है मेरे को, मात्राएं मेरे को प्रॉपर तेलुगु आती है। तो मैं 3 साल आके सीखी मेरे को कि बहनचोद मैं शायद इनकी भाषा सीख लूं तो ये मुझे अच्छे से ट्रीट करे। लेकिन बहनचोद उन्होंने तब तक दोस्त बना लिए थे, तो तब तक वो सर्कल हो गए होंगे। अब मैं उनकी भाषा सीख लिया, अब समझ भी आ रहा है क्या बोल रहे हैं मेरे को। तो गांड और लग रही कि मैं लेजिबली बुलीड हूं, अब तो समझ भी रहा है मेरे को, यार ये तो माँ की गाली दे रहा है भाई। पहले तो कम से कम कुछ बोल के मेरे को हंसते थे। फिर एक सब्जेक्ट आया हिस्ट्री में, उसमें कोई गोरी वाली रानी थी। फिर ऐसे ही गोरी वाली रानी, छक्का हिजड़ा कुछ बन गया। देन तो एकदम ही आई वॉज द ईजिएस्ट पंचिंग बैग इन द क्लास एंड आई हैड लाइक फकिंग नो डिफेंस. I was not equipped to say anything back. I would try and fail. They would laugh at me. So then I just gave in, and then I started laughing whenever they used to bully me. I started playing along to show that I'm cool, but inside I used to feel fucked. I remember I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा रहा दिन, मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया आज तो बेस्ट दिन था एकदम. It was like that. So that somehow kind of helped me maybe become this guy where I can manage my feelings, where I can talk to you, where I can show you something else, but inside I'm feeling something else, you won't even realize. That started from there. तो उसके बाद life changed in 11th. So 7th, 8th, 9th, 10th, fucking horrible, mentally draining years. Used to fucking get afraid of going to school, but could not say no because I have seen, and dad was also like, भाई वो डांट रहे मार रहे स्कूल में, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, चीज़ सब क्यों नहीं कर रहे. Can't tell him because just afraid. Maybe I should have, but I was afraid if I tell him they'll go to school, मेरी और गांड मारेंगे बेंच चो फट्टू बाप को बुला लिया, because they were very वो वाले यार kids. I know हाँ. तो मेरे को हुआ ही नहीं हैंडल. फिर 11th लाइफ चेंजर, क्योंकि मेरे को एक बंदा मिला प्रॉपर रजत दलाल कैरेक्टर. ठीक है, बहुत अच्छा लगा रजत दलाल का नाम सुन के. प्रॉपर कैरेक्टर कि डोंट मेस विद दिस गाय, ही विल, ये खाली है, ये खा जाएगा ये बंदा ना. खाली भी खा भी जाएगा ये बंदा, जस्ट टू बी नाइस टू हिम टाइप गाय. ठीक है, उसको क्या था इंटरेस्ट, उसको बड़ा शौक था इस बारे में कि वो फोटोशूट करता था खेतों में जाके, 4-5 लौंडे ले जाता था अपने साथ और गाड़ी एक हायर कर लेता था, एक बड़ी महंगी रॉयल एनफील्ड हायर कर लेता था, उस पर खड़े हो गया ऐसे फोटो, फिर कवर फोटो डालता था, फेसबुक पे डालता था, फिर उसको सब कमेंट करते थे भाई क्रेजी था फोटो भाई लेट्स गो फाइट. और उसको शौक था, वो अच्छे ना कुछ कूल इंग्लिश कैप्शन लिखता था वो. ठीक है, तो एक दिन मैंने ऐसे उसकी फोटो देख ली, कोई ऐसे ही ना, तो मुझे ऐसा ही था, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई ये कैप्शन में ना आपकी ये स्पेलिंग गलत है, ये ग्रामर इसका ऐसे होना चाहिए तो सही हो जाएगा. तो उसको पसंद आ गया.
तो उसने मुझे घर ही बुला लिया, कह रहा है कल क्या कर रहा है, घर आ जा, मैं स्कूल के पास ही रहता हूँ। तो मैं उसके स्कूल के पास मेरा उसका घर था, मैं वहीं चला गया ना। तो उसने मुझसे बात की, दोस्ती की। उसने कहा ये फ़ोटो है मेरी, इसका कुछ कैप्शन है क्या तेरे पास? तो मैंने ना कहीं से एकदम गूगल किया और मैं उसको मस्त कैप्शन दिया, थ्रो मी टू द वुल्व्स एंड आई विल कम बैक लीडिंग द पैक। कोट तक याद है मेरे को अभी तक, ठीक है। उसकी गांड ही फट गई। उसने क्या मतलब है इसका? मैंने कहा मतलब मैंने कहा कि भाई वीडियो में फेंको, मैं झुंड लेके आऊँ शोध भाई, तू मेरा भाई है, आज से तो किसने बोला कुछ मैं गांड फाड़ दूँ उसकी, तेरे कुछ भी किसने बोला? मैं कहा पक्का? कह रहा हाँ। मैं कहा भाई अब आएगा मजा, ठीक है। और मेरा क्या था ना, मैं जब 7th 8th 9th 10 जो मेरे वो ईयर्स थे, बीटी वाले ईयर्स थे, मैं बहुत एमिनेम सुना था उस वक्त, क्योंकि मेरे को फील होता था कि भैंचो वाइट गाय है वो, मतलब दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट उसका तो कॉन्टेक्स्ट था। पर मैं तो बचपन में मेरे तो वही, तो मैं फुल वो सब सुन रहा हूँ, किलस रहा हूँ, पर मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो गई थी इंग्लिश की, ये सब एमिनेम सुन के, तो मैं अच्छी इंग्लिश में बात कर पाता था ना उससे। तो फिर मैं उसको कैप्शन वैप्शन देता था, सब देता था, और कहीं क्रेडिट भी नहीं मांगता था, मैं कमेंट करता था वो नाइस कैप्शन, वाओ क्रेजी, थम्स अप वाला ये। हाँ। तो फिर एक दिन 11th में मेरे से किसी ने लड़ाई कर ली, और बहुत होता था वहाँ पे ना, तो किसने लड़ाई कर ली, इसने मेरे पे कुछ फेंक के मारा, वो कंपास बॉक्स था ना, वापस उसके चप्पल एक मार दी, एक पहली बार लाइफ में मैंने थप्पड़ मार दिया उसके वापस। उसके बाद शाम को 5:30 बजे तो बाहर मिल। मैं कहा ठीक है अब तो मैं तैयार हूँ, मिलते हैं साले। तो मैं गया उसके सेक्शन में, मैंने कहा भाई वो बोल रहा है 5:30 बजे आना है, कह रहा है कौन वो, ठीक है उसको देख लेंगे 5:30 बजे, उसको बोलना इधर आना कॉलेज के सामने, वो आइसक्रीम पार्लर के बाद आना। तो मैं रेडी हूँ, मैं गया हूँ, और वो पूरा ऐसे देख रहा है मेरे को, दिखाता हूँ, ठीक है। तो 5:30 बजे मैं आया, तो ये जब आया ना, ये बंदा 3 बंदे लेके आए मेरा ऑपोजिशन में, जो मेरा रजत भाई जो मेरा, उसके 3 बाइक गए, तीनों पे 3 9 लोग आए, ठीक है। वो लोग आए, उनने इनको देखा और वो आपस में दोस्त निकले, तो वो ऐसे गए मामा भावना अरे कैसा है एट्रा वो सुट्टा उट्टा चाय वाय जला लेने साइड में। अब मैं खड़ा हूँ, मेरा रजत भाई खड़ा है और ये खड़ा है, तो हमने इसके बहुत मारा उधर। अच्छा, जो सपोर्टिंग एक्ट है वो सब दोस्त ही थे। हाँ, वो उन लोगों ने बोला कैंसिल, चिल्ले आए बच्चों में क्या कर रहे हैं, और वो प्रॉपर बड़े थे, बैग थे, वो बैग जिसे कहते हैं, इनमें क्या फंस गए हम, चलो चाय सुट्टा कर रहे हैं साइड में, हम पेल रहे हैं यहाँ पे, मार रहे हैं उसको, और उसको मारा हमने थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा मारा नहीं, थोड़ा मैंने ही रोका कि भाई नहीं अभी ऐसा है ना। तो उस इंसिडेंट के बाद ना थोड़ा ऐसा लोगों को समझ गया कि मेरे को उसकी बैकिंग है, तो दे डिडंट फक विद मी। Okay. After that they didn't fuck with me, and also after 10th half of the school was anyway divided, new kids had come because commerce होती है, science होता है, कुछ लोग तो already मेरे काफ़ी bullies चले गए थे, new people had come, and now in 11th I found that through this guy I found the confidence to okay now I am no more threatened। बाल करते हो बाल खड़े किए पहली बार, और मैं फिर उसमें था कि अब मैं बहनचो खुद को पूरा एक्सप्रेस करूँगा। मैंने सारी हिंदी डिबेट्स करी, इंग्लिश डिबेट करी, डिबेट जीती बहुत, मतलब आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट इन 11th 12th, एंड देन आई वेंट टू कॉलेज, एंड इन कॉलेज नाउ आई हैव देयर इज नथिंग यू कैन से टू मी दैट हैजंट ऑलरेडी बीन सेड इन तेलुगु to me। So I was already equipped with everything, so you can't hurt me, and I just became the class clown, used to just fuck around, have fun, funny guy in the college। Right, so I want to understand, तूने कभी इनको 7th 8th 9th 10th में मारा क्यों नहीं? जो तेरे को बुली करते थे, मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चल भाई छोड़ बहुत हो गया, पीट देता हूँ? बहुत थे ना ये लोग साथ में, ये लोग 8 लोग मिलके 7 लोग मिलके हंसते थे ना मेरे पे, तो मेरे को मैं इसको मारूंगा, सब मेरे को मार देंगे, मैं क्या करूंगा फिर? तो मतलब पीटने का ऑप्शन नहीं था इन रिवर्स? नहीं, और पीटा गया है, मैं बाथरूम में पिटा हूँ, मैं क्लास में पिटा हूँ, थप्पड़ पड़े हैं, वो रबर बैंड नहीं होता, तो रबर बैंड ऐसे करके मेरी आँख में फड़ा है, मेरी आँख फूटी थी, मेरे मतलब यहाँ पूरा लाल हो गया था, लेटा पड़ा हूँ मैं। तो जब मेरे आँख में लगी थी ना, मैं तो ऐसे प्रिटेंड किया था कि मैं मर गया हूँ, कि इनको गांड फट जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर उन्होंने हंसा दिया मेरे को, लेकिन भोजडी वालों ने, तो मेरी हंसी छूट गई कि भाई कितनी डार्क बात है ये। तेरे को सही में, डू यू रियलाइज, लाइक आई मीन आई एम श्योर यू लुक बैक एट इट एंड यू सी लिटिल समय, बट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, to survive you have to pretend to die, and you know not to survive but to make them feel scared, कि भैंचो इनको लगे कि मैं मर गया हूँ, इनकी गांड फट जाएगी अभी। तो मैं ऐसे सांस रोके बैठा हूँ, तो उठा रहे हैं, मैं नहीं हिल रहा हूँ। फिर एक बंदा आया, उसने कुछ गंदी गाली दी मेरे को, मैं हंसी निकल गई तो उन्होंने फिर बोला भाई चूत क्या कर रहा है, चल। आदमी पिटा है, पिट के मरने की एक्टिंग कर रहा है, किसी ने जोक क्रैक किया, हंस गया। कमिटमेंट देखो आदमी का जोक के प्रति, कह रहा है भाई गुड जोक है, लाभ देनी पड़ेगी। ओ भाई, अच्छा तो मेरे को नहीं पता था कि मतलब इतना ही। भाई तेरे को पता है बचपन में ना, मैं फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम आई मूव टू हैदराबाद, क्योंकि मेरे डैड की पोस्टिंग हुई थी, मेरे डैड जज बने थे।
तेरी बात सुन के मेरे को लग रहा है अच्छा हुआ मैं वहाँ बड़ा नहीं हुआ भाई. नहीं, हैदराबाद बहुत सुंदर जगह है भाई. जगह तो हैदराबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल. हैदराबाद की हॉस्पिटैलिटी, हैदराबाद का खाना, हैदराबादी हिंदी, हैदराबाद लोग से मिलेगा ना, तो उससे ज़्यादा हॉस्पिटल लोग नहीं है कोई. बट इट्स जस्ट कि कुछ स्कूल्स में, कुछ जगहों में, हर जगह होता है भाई. ये मुंबई में होता होगा, हर जगह होता होगा. इट्स नॉट अबाउट द सिटी, और द सिटी इज़ ब्यूटीफुल. Right. इट्स ऑलवेज अबाउट group of people who are there in that school from first class to sixth class. Some new guy comes, he looks different, he talks different, you just find him, you fuck him up. Yeah. And this happens. I think it happens till date. It happens if someone's fat, if someone's, you know, Right. कितने हमारे क्लास में फिर 11th 12th में मोटा भी आया एक बंदा, उसको तो सबने बुली किया. भाई यार मेरे को तो मतलब तेरे क्या बताऊं, उसके दबा देता था कोई चलते चलते ऐसे ही. हाँ भाई. और वो पता है जो उसका इम्पैक्ट होता होगा ना आदमी की लाइफ में, मैं सोच भी नहीं सकता. मेरे को ना मेरे पापा जो है ना, मैंने उनको हमेशा अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते देखा. पापा हमेशा, जैसे मैं देसाई से बात नहीं करता, उनके और उनके दोस्त ऐसे बात करते हैं आपस में, मतलब एक दूसरे को उल्टा बोलेंगे, हंसते रहेंगे सारा टाइम. तो विदाउट रियलाइजिंग दिस वॉज माई नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग. जैसे हम कभी COB में मिलते थे, सिर्फ उल्टी बात करते थे ना, ये मेरा प्यार की भाषा है रफली. तो क्या हो गया, मेरे को ये पता नहीं होता था कि सबकी प्यार की भाषा ये नहीं होती. तो मैं तो आदमी से उल्टा ही बोलता था. कई बार मेरे को मारने के लिए लोगों ने बाथरूम में बंद भी किया स्कूल में, कि इसे मारेंगे साले को, ये इतना उल्टा कैसे बोलता है, मतलब ये नॉन स्टॉप. और मेरे को तब भी नहीं पता कि मैं पिटूंगा, मैं उल्टा बोलते जा रहा हूँ. और मेरे को ना लोग आके बचा लेते थे, लाइक मेरे फ्रेंड्स वगैरह आके बचा लेते थे, वरना मैं भी बहुत पिटता स्कूल में. क्योंकि मेरे केस में ये नहीं था कि लोग मेरे को बुली करते थे. आई वुड पुट माई सेल्फ इन द वे ऑफ हार्म बिकॉज आई वुड टॉक सो मच शिट. बट आई नो ऑफ सो मेनी किड्स हु ग्रू अप अराउंड मी जो कितना बुली हुए होंगे for a variety of reasons I don't even know, and I think it shapes the way you turn out later. Yeah, I can totally see. भाई मेरा तो when I look back I'm like, oh, it makes complete sense. Like how does it make sense? You know how what I used to do to make friends. एक तो मेरे को अपने क्लास में कोई no one used to talk to me nicely, respect me, and I used to feel very afraid of opening up to others in my class because I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him, then what is my respect then? I don't talk to any girls in my class, even if I have crush on someone, because if I talk to her, someone bullies me in front of her, what am I left with after? Yeah, that? right. तो then मैं क्या करता था, मैं जूनियर्स के साथ हैंग करता था. मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक्स सुनाता था. और वो जोक्स में स्ट्रीट जोक्स होते थे, मतलब खुशवंत सिंह की जोक बुक होती थी, कभी सुपंडी की कोई आती थी, कोई अकबर बीरबल की कोई फनी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आती थी, उसको ट्विस्ट करके लाफ्टर चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद कर लेता था. फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था. स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही, भाई एक जोक सुनाऊँ तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको. और कई बार अच्छे जोक होते थे, वो चलते थे. तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स, कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाना. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि भाई जोक्स में मेरा इंटरेस्ट, कॉमेडी में इंटरेस्ट, बिकॉज आई न्यू इट्स द बेस्ट वे टू बिकम एमिएबल. यू नो कि भाई तुम किसी को जोक सुना दो, वो हंस दिया, तो अब तुम दोस्त हो. और जूनियर ऑलरेडी हो मेरा 2 साल, तो ऑलरेडी देयर इज सम रिस्पेक्ट देयर. राइट. तो वो सब चीज़ों से मैंने जूनियर से दोस्त बनाए. फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स बने मेरे स्कूल में 9th 10th में, वो मेरे 2 साल मेरे से जूनियर थे, मतलब वो 7th में थे जब मैं 9th में था. एंड टू दैट आई थिंक चाइल्डहुड वूंड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट वे. मेरी पूरी फैमिली में ना आई वॉज टेकन द लीस्ट सीरियसली. मतलब मेरी बात, जैसे मेरे 2 बड़े भाई, एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन है, तो वो मस्ती खेलते थे मेरे साथ, ठीक है. मेरी पूरी फैमिली सब ना छोटे छोटे हाइट में, मैं लंबा चौड़ा, राइट. सो आई वॉज ऑलवेज द ऑड वन आउट एंड आई वॉज ऑलवेज ट्रीटेड वेरी ट्रिवियली. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर थेरेपी जाऊँगा, आई विल कम टू डिस्कवर व्हाट आई डू ऑल दिस सीरियस कॉन्वर्सेशन, ऑल दिस फिलॉसफी इज बिकॉज मेरे को मेरे घर के एनवायरनमेंट में इतना सीरियसली किसी ने लिया नहीं. समझ रहा, आई कुड रिलेट टू नोबडी, सो आई बिकेम द गाय दैट पीपल कुड सीक हेल्प फ्रॉम. लाइक एंड आई फील लाइक इन दैट वे हमारे चाइल्डहुड्स और उनके जो स्कार्स होते हैं हमारे एडल्टहुड के ना strengths होती है. Correct. It's like when you play the guitar, right? In the beginning you hurt your fingers a lot if you play the guitar. Right. यहाँ hurt होता है, खून भी आता है कभी-कभी, पर उससे callus बनते हैं, जिससे फिर तुम जब गिटार बजाते हो एकदम स्मूथ बजाते हो. So the thing that hurts you the most in long term, that is what helps you play the guitar like. So all that thing that you don't get in the childhood, you do your best to get it because you didn't get it, and then when you fucking do your best to get it, you reach a point where you fucking just get it now because you are so good and you work so hard to get it. I see what you mean. There used to be this kid मेरी क्लास में, मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता रहा, सिद्धार्थ पराशर, शाउट आउट इफ यू आर एवर वाचिंग. वो लड़का ना, वो यही करता था, पता है,